मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरे अल अनफ़ाल की आयत नंबर 41 से 58 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरे अल अनफ़ाल की आयत नंबर 59 से 75 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ़ हासिल करेंगे। कल की तिलावत की जाने वाली आयतों में हमने ये सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले, अहद शिकनी और वादा खिलाफ़ी करने वालों को वो पसंद नहीं फरमाता है। आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में उन्हीं जाबिर और जालिम लोगों के ताल्लुक़ से बतलाया जा रहा है। नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया और वाज़े है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सारी कायनात को पैदा फरमाने वाला है। शुजाअत व बहादुरी वही रब्बे कायनात की अता करदा है। फिर भी अगर कोई शख्स अपनी ताकत व क़ुव्वत और अक़्ल व शऊर की बिना पर अल्लाह की कुदरत के सामने अपनी बड़ाई का इजहार करे या फिर अपने थोड़े से माल व दौलत पर फ़ख्र करता हुआ फिरे, तो नाज़रीन, ऐसे लोगों, ऐसे गुरूर, तकब्बुर और इनकार करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 59 में ये बयान फरमाया है कि ये मुनकिरीन इस ख़याल में न रहें कि वो सबसे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि ये लोग अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। तो आइए नाज़रीन, और नसीहतें जानने के लिए सुनते हैं सूरे अल अनफ़ाल की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू इन्नहुम ला युजिज़ून। वअइद्दू मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन वमिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। काफिर ये ख्याल न करें कि वो भाग निकले हैं, वो अपनी चालों से हमको हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते। और जहाँ तक हो सके फ़ौज की जमीयत के ज़ोर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद होकर उससे खुदा के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और उन लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और खुदा जानता है, हैबत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ राह खुदा में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा ज़रा नुकसान न किया जाएगा। जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम।
अगर ये लोग सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो जाओ और खुदा पर भरोसा रखो। कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता और जानता है। وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم और अगर ये चाहें कि तुमको फ़रेब दें तो खुदा तुम्हें किफ़ायत करेगा। वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर खुदा ही ने उनमें उल्फत डाल दी। बेशक वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर इस रुए ज़मीन पर भेजा ताकि ज़मीन पर बसने वाली तमाम कौम को अमन व सलामती अता करे और इनके साथ अदल व इंसाफ से पेश आए। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इन तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम करते हैं और इस माल व दौलत के हुसूल के लिए फितना व फसाद भी करते रहते हैं। इस तरह जुल्म करने वाले और फितना व फसाद करने वालों से मासूम इंसानों की हिफाजत करना, इसी को इस्लाम में जिहाद कहा गया है। जिहाद के माना आते हैं अदल इंसाफ, अमन व सलामती को पुरअमन तौर पर आम करना। तो आइए नाज़रीन, इसी जिहाद के ताल्लुक़ से और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे अल अनफाल की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। इयकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू
وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ए नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफ़ी है। ए नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहेंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे, इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين। अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि इस वक्त तुम में किसी कदर कमज़ोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे, और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم। पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्ज़े में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके ज़मीन में कसरत से खून न बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और खुदा आखिरत की भलाई चाहता है, और खुदा गालिब हिकमत वाला है। लौला किताब मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن
अगर खुदा का हुक्म पहले ना हो चुका होता तो जो फ़िदिया तुमने लिया है उसके बदले तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। तो जो माल गनीमत तुम्हें मिला है उसे खाओ कि तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा।